तो बार बार कहा जा रहा है कि घोषणा कर दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री आपका कौन। हम लोग तो डंके की चोट पर कर रहे हैं। आप घोषणा कर रहे हैं कि 25 और 30 के मुख्यमंत्री एकदम नीतीश जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री होंगे एकदम। 30 अरे भाई वही तो चुनाव है, उसी की तो बात कर रहा हूँ। आप लोग घोषणा करें ना। अगर है ये लग रहा है कि आप बी टीम नहीं है तो आप में ये चीजें हैं तो ला दीजिए ना। लेकिन आपने जब जब जरूरत पड़ा आप दलितों को जरूरत को सारी यूज किया आपने। 6 महीना से अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, आपने दलितों को मोहरा बना के रखा, आपने कभी सम्मान उनको देने का काम नहीं किया है। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता, छोटे नेता, बड़े कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता दल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों कुछ ऐसी ही घटना देखी गई। कांग्रेस के बड़े नेता का ये दिग्गज नेता अशोक राम पाला बदल लेते हैं और नीतीश कुमार का दामन थाम लेते हैं। रीजन उन्होंने बहुत दिया मीडिया में। कुछ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कमलदेव नारायण शुक्ल हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आरएलएम के वरिष्ठ नेता हैं, अशोक राम हैं, नूर हसन जी हैं जो जदयू से हैं, और एडवोकेट साहब हैं जो राम संदेश राय जी हैं जो एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में। इन सभी से बिहार की राजनीति को लेकर सवाल करेंगे कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से उथल पुथल है, दल बदल है, क्या कुछ है, इससे बिहार की जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ है। नमस्कार सर, क्या कहिएगा, आप ही के बड़े नेता 6 बार के विधायक पाला बदल लिया। तो उनकी सोच है कि क्यों बदले, लेकिन प्रथम दृष्टया जो मुझे लगता है कि उनके अवसरवादिता चरित्र का द्योतक है। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस से ज्यादा उनके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके क्रेडिबिलिटी पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि 2 पुश्त का उनका कांग्रेस से रिश्ता था। बालेश्वर चाचा जी भी कांग्रेस के बहुत दबंग नेता थे और कांग्रेस ने हमेशा उनको सम्मान दिया, अशोक राम जी को भी सम्मान दिया। लेकिन अशोक राम जी ऐसा क्यों किए? पुत्र के लोभ में किए या अपने पद के लोभ में किए? तो ऐसे नेताओं को हम लोगों जैसे कार्यकर्ताओं से सीख लेने की जरूरत है, जो 90 से पार्टी यहाँ सत्ता में नहीं है, इसके बावजूद भी जो कांग्रेस के वर्कर कांग्रेस में है, वो कांग्रेस के बोन है, उनको कैल्शियम की जरूरत है। और ऐसे पदलोलुप नेताओं के वजह से ही कांग्रेस में सेकेंड लाइनर नेतृत्व का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और मेरा समझ है कि किसी भी दल में 80 के ऊपर जो लोग हैं, 77-80 के ऊपर जो लोग हैं, उनके दल में भी सेकेंड लाइनर नेतृत्व का प्रगति नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो पैसा वाले लोगों का हुआ है। किसी भी दल का इतिहास उठा के देखिए। चलिए पूछेंगे और आगे भी। अशोक राम जी क्या कहिएगा, एनडीए में शामिल हो रहे हैं, रीजन पूछे होंगे ना कि क्या कुछ खटपट हुई उधर जो इधर आ गए। देखिए, सबसे पहले तो उनको स्वागत करेंगे कि जदयू में ज्वाइन किया है, एनडीए में आए हैं, उनको स्वागत करेंगे। लोकतंत्र में कहीं कोई जा सकता है, यहाँ से कोई मामला इसमें है नहीं। कांग्रेस से निश्चित है कि पूरे परिवार उनको कांग्रेस में पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस वाले से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनका इंटरनली मामला है, फिर भी जब राजनीति की बात हो रही तो होनी चाहिए कि जब इतने पुराने नेता जब असहज चल रहे थे, नाराज चल रहे थे या दुखी थे, क्या उन लोगों को पता नहीं चला का कितने बड़े दबंग नेता है, पारिवारिक नेता है और वो नाराज चल रहे हैं। निश्चित है कि घर कभी छोड़ता है जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तभी कोई घोषणा। हमें लगता है कि अशोक राम जी वही किए हैं। गिलानी महसूस कर रहे, घुटन महसूस कर रहे थे, लाभ लग रहा है कि रहना मुश्किल है, इसलिए आकर के माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के विश्वास करके उनके पार्टी में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। स्वागत है। क्या कहिएगा सर, आपकी पार्टी में आए, कुछ तो रीजन बताए होंगे क्या उधर से खटपिट रही जो आपकी पार्टी में आए और अब नीतीश कुमार का दामन थाप के आगे बढ़े। डॉक्टर अशोक राम जी पार्टी में आए, जदयू में, मैं पहले उनका स्वागत करता हूं। और इतने दिन से इतने पुराने नेता, कहीं ना कहीं उनका मन में दुखी होगा, कहीं ना कहीं टीस होगा और कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि मुझे साइड लाइन किया जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम की लाइन से हमको साइड लाइन किया जा रहा है। इसलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा और ये कांग्रेस के पुराने नेताओं को और सभी लोगों को सोचना होगा। और नहीं तो पहले अशोक जी गए हैं, उसके बाद कई लोग अभी लाइन में हैं। लाइन में है जी है। चलिए देखिए, और भी नेता लाइन में है। क्या लगता है बिहार का 2025 चुनाव है, दल ऐसे बदलेंगे, बड़े नेताओं भी, जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुर्भाग्य है बिहार की जनता का
हर पार्टी में इस तरह के बरसाती मेढक होते हैं जो इधर से उधर फुदक कर जाते हैं, जो विचार और सिद्धांत विहीन लोग हैं और समाज को खाने वाला विनाशकारी कीड़ा की तरह, जिसका कोई विचार सिद्धांत नहीं है, बिना पेंदी का लोटा बन करके इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। किसी भी पार्टी में आप रहें, विचार और सिद्धांत के साथ रहें, और जिस विचार सिद्धांत के साथ रहते हैं उस विचार सिद्धांत के साथ वैसे समाज के लोगों का कल्याण करने का काम करना चाहिए। तो जो लोग पहले यहाँ रहे सत्ता में, वहाँ रहे सत्ता में, सभी जगह सत्ता का लोभ लालच भोगना चाहते हैं और नए पीढ़ी को आने देना नहीं चाहते हैं, यही लोग सीरीज की फल की तरह अंतिम समय तक लटके रहना चाहते हैं कि कहीं भी रहें, हम सत्ता में रहें, और जब तक नया फल आकर धक्का मारकर नहीं लोगों को निकाल देता है तब तक वो ऐसे व्यक्ति नहीं वहां से हटता है। इसलिए ये लोग को आज के समय में समाज में इन लोगों की जरूरत नहीं है। और आम बिहार की जनता से कहेंगे, जो दल बदलू हैं, जो किसी पार्टी में टिकट और MP का टिकट और MLA का टिकट लेकर जाते हैं, वैसे लोगों को हराने का काम करें, भारी बहुमत से हराने का काम करें। और जो स्वच्छ व्यक्ति है या विचार और सिद्धांत वाला है, जो किसी समाज के साथ, किसी समाज के हित में लड़ रहा है, वैसे लोगों को मान सम्मान देना चाहिए, जिताना चाहिए। इसलिए ऐसे हानिकारक तत्वों से सावधान होना चाहिए जो बिना पेंदी का लोटा बन करके इधर से उधर भुगरते रहते हैं। क्या कहिएगा सर? बिना पेंदी का लोटा कह रहे हैं, पहले पता नहीं चला था, लगभग 6 बार आप लोग टिकट दिए, 6 बार जीत के आए, उस समय नहीं पता चला। अब जब बाहर चल गए तो आरोप लगा रहे कि बिना पेंदी के लोटा। मैंने तो उनको निकाला नहीं है, मैंने उनको नहीं निकाला। नाराजगी यही है कि एक दलित सेकंड लाइनर प्रोजेक्ट हो गया कांग्रेस में, नाराजगी यही है। राजेश राम सेकंड लाइनर है, जिसकी लड़ाई हम लोग विगत 40 वर्षों से लड़ रहे हैं कि सेकंड लाइनर नेतृत्व डेवलप होना चाहिए। इन नेताओं को वैसे डेवलप नहीं हुआ था, और आज राहुल जी ने डेवलप कर दिया। राहुल जी ने एक बार और दलित को डेवलप करने का काम किया था, जिसमें अशोक चौधरी जी थे, लेकिन अशोक चौधरी जी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे तो चले गए फिर जदयू में। देखिए वहां वो क्या कर रहे हैं। और जो अशोक राम जी का जो कद था, रुतबा था कांग्रेस में, क्या वहां मिल पाएगा? क्या वहां उनका अकेले काट अशोक चौधरी काफी है, जिसके इंस्पायर होने पर उन्होंने गए हैं वहां, जदयू ज्वाइन किए हैं, वो नहीं होने वाला है। अशोक राम जी ने गलत किया है, अपने कुल के इतिहास को उन्होंने कलंकित किया है, कांग्रेस के इतिहास को कलंकित किया है, कांग्रेस आला कमान के भावनाओं के साथ दागा किया है, कांग्रेस के हमारे जैसे सेकंड लाइनर वर्करों के साथ उन्होंने दागा किया है। कांग्रेस आज यहाँ इस स्थिति में है, इसके लिए अशोक राम जी उतना ही दोषी हैं जितना और स्थापित नेता। कैसे विश्वास करिएगा? उधर दगा दे के आ रहे हैं, उधर कह रहे हैं सब लोग दगा दिए, आप कैसे? कोई दगा नहीं देता है और दगा देने की बात ही कहीं नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी काम करते हैं मान सम्मान नहीं मिलता है, लगता है कि आने वाला भविष्य मेरा ठीक नहीं, निश्चित रूप से दल बदलते हैं लोग, और लगता है कि वहाँ सुरक्षित है, मुझे जाना चाहिए। मान सम्मान की लड़ाई है, निश्चित रूप से खानदानी व्यक्ति रहे हैं वो। आज जो बोले उन्होंने जब पतन था, कांग्रेस का कुछ भी नहीं था, उस समय उन्होंने झंडा ठोक करके यहाँ तक लेकर के आज तो मजबूत स्थिति में है। ये नहीं कर सकते। अब सेकंड लाइनर की बात करें, राजेश राम आए हैं, कितनी उनकी चलेगी आने वाला समय बताएगा वो। इसलिए उनका ऐसा नहीं है कि, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि राजेश जी के आने से अशोक जी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होगा, मेन लाइन में थे इसलिए दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं लगा होगा उनको कि मान सम्मान नहीं मिले इसलिए करके उनको होता है। क्या अशोक राम जी का विल पावर कमजोर है? मैं केवल कांग्रेस के ही बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम दल के बड़े नेताओं का विल पावर बहुत कमजोर है। उनको अपने बिरादरी के हर सेकंड लाइनर से भय लगता है, इसलिए प्रोजेक्शन वो लोग नहीं चाहता है, और यही कारण है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी जाति से नहीं, चूंकि 22 जाति आते हैं, उसमें अनुसूचित जाति में 22 जाति है, एक ही थोड़ी है। इतना दिन से याद आया आपको? आजादी के इतना दिन के बाद दलित रविदास समाज याद आया आपको? किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं भाई? आप बता दीजिए ना, इससे पहले दलित नहीं थे क्या? आप इतिहास उठा के देखिए कांग्रेस का, जिस दल की बात कर रहे हैं और जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद 90 तक कांग्रेस ने 11 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया और विभिन्न जातियों को मुख्यमंत्री बनाया, और 90 से लेकर 2025 हो रहा है, लगभग 35 वर्षों में 2 व्यक्ति, 2 बिरादरी
में पूरा मुख्यमंत्री काल रह गया। एक बार एक्सीडेंटल जीतन राम मांझी एक दलित बिरादरी से महादलित से बने थे, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सका। आप लोग इस पर तेजस्वी यादव को सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। बर्दाश्त नहीं किया जा सका। 6 महीना में जीतन राम मांझी जी को कुर्सी से ढा दिया गया। यह काम कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस ने जगजीवन राम जी को ओहदा दिया, उप प्रधानमंत्री बनाया। मीरा कुमार जी आज भी कांग्रेस का सबसे बड़ा कमेटी है CWC, उसके मेंबर हैं, उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने। कांग्रेस दलितों के लिए हमेशा किया है। कांग्रेस दलितों के साथ रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ रहा है, गरीब के साथ रहा है, समाज के वैसे वंचित लोगों के साथ रहा है जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। लाभ देने का संकल्प लिया है राहुल जी ने, और जो जातीय धर्म पर राजनीति करने वाले लोग हैं उनको सीख देते हुए निचले पौधान के लोगों तक लाभ पहुंचाने का संकल्प राहुल जी ने लिया है और संकल्प ठान लिया है। अशोक जी क्या कहिएगा, दलित वोट की राजनीति चल रही है, अब देखिए कहना कुछ और है, चाहते कुछ और है, कह कुछ और रहे हैं। आज पूरे कांग्रेस पार्टी दलितों को माए बाप समझ रही है। यही दलित था जो लालू जी के कार्यकाल से पहले उनको सिरमौर बना करके कांग्रेस को रखा, वही दलित का आशीर्वाद था, वही मुस्लिम का आशीर्वाद था। लेकिन मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ छलने का काम किया और दलित और मुस्लिम का उनका प्यार मोहब्बत टूटा और इस हाशिए पर आ गए। क्या बात करते हैं, आज 2025 है तो दलित याद आ रहे हैं, इससे पहले दलित नहीं याद आ रहे थे। उठा के देख लीजिए, देख लिया लिस्ट उठा के देखा गया है। लेकिन आपने जब जरूरत पड़ा आप दलितों को जरूरत को सारी यूज किया आपने। 6 महीना से अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, आपने दलितों को मोहरा बना के रखा, आपने कभी सम्मान उनको देने का काम नहीं किया है। इसलिए राजेश आज जो अशोक रामले ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। उनको लगा कि नहीं ये होनी चाहिए, हम मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या कहिएगा सर, अब किस तरीके से दलित की राजनीति चल रही है, जदयू में जो पल रहा है जब दलित का अब दिख रहा है भारी। देखिए, कांग्रेस ने तो आने वाला 10 अगस्त 1950 को दलित मुसलमानों को हत्या कर दी थी। तो मुसलमान जो है, दलित मुसलमान है, इन हथियारों के साथ कैसे जाएगा? और वही टीस शायद अशोक जी को भी लगा होगा कि अब यहाँ सम्मान नहीं है, इसलिए जदयू में आए, हम उनके स्वागत करते हैं। हथियारा कह रहे हैं, कैसे जाएगा? मतलब सही बात है, हथियारा के साथ दलित कैसे जाएगा? साबित करा ना, मैं तो साबित किया कि जीतन राम मांझी जी को 6 महीने के लिए बर्दाश्त नहीं किया, जो मुसहर बिरादरी से आते हैं। तो बनाया तो यही लोग ना, गिराया भी कौन? मैं उठाकर गिराता नहीं हूँ, उठाया तो उठाया, यह काम ही लोग करते हैं। और 6 महीना 180 दिन में बर्दाश्त नहीं कर सके। अच्छा चलिए एक बात बताइए कमलदेव जी, इस बार 2025 में महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहेगा? क्या वही 2 चेहरों में से एक चेहरा आप भी सपोर्ट कर रहे हैं? आप पत्रकारों को एक बहुत बड़ा रोग है जी, उस रोग से आप लोग बाहर नहीं निकलते हैं। जब महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुका है, उसके अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की 5 से 6 बैठकें हो चुकी है। हर बैठक में पत्रकारों का यह क्वेश्चन रहता है और वही जवाब मिलता है कि समय पर वो जवाब दे दिया जाएगा कि क्या होगा। तो रणनीति मेरी है, चुनाव मुझे लड़ना है, आपको नहीं लड़ना। बी टीम का जो आरोप लगा रहे हैं अशोक राम, कैसे है उसको डिफेंड कीजिएगा? अशोक राम कर रहे हैं बी टीम है, सारा निर्णय आरजेडी लेती है। अगर कांग्रेस बी टीम है तो उनके जमाने में कांग्रेस क्या थी? आज तक कांग्रेस दावा के साथ हम कह रहे हैं कि बी टीम नहीं है, क्योंकि गठबंधन उनके समय में भी था और उस समय के गठबंधन का जो स्वरूप था और आज के गठबंधन का जो स्वरूप है मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बी टीम कब था। उनके नेतृत्व में बी टीम था। आज कृष्णा वालवारू प्रभारी हैं और राजेश राम के नेतृत्व में और राहुल जी के निर्देशन में बी टीम नहीं है। कांग्रेस एक पार्टनर है, पार्टनर के रूप में है और पार्टनर जैसा सलूक कर रही है और उसी गाइडलाइन पर महागठबंधन चल रहा है। क्या कहिएगा? फिर इनको घोषणा कर देना चाहिए ना। अरे आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो बार बार कहा जा रहा है कि घोषणा कर दिए कि बिहार के मुख्यमंत्री आपका कौन? हम लोग तो डंके की चोट पर कर रहे हैं। आप घोषणा कर रहे हैं कि 25 और 30 के मुख्यमंत्री एकदम नीतीश जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री होंगे एकदम। 30 अरे भाई वही तो चुनाव है, उसी की तो बात कर रहा हूँ। आप लोग घोषणा करें ना। अगर है ये लग रहा है कि आप बी टीम नहीं है तो आप में ये चीजें हैं तो ला दीजिए ना कि भाई मान रहा हूँ उनका। हम लोग तो मान रहे हैं, उसका जवाब हम दे दे रहे हैं। हम मान रहा हूँ भाई, आप लोग चूंकि डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना, हम कर सकते हैं। लेकिन बातें तो एक सेकंड सुनो ना यार, डिसाइड करेंगे कौन? मोदी जी, अमित शाह जी। मोदी जी का भी कई एक भाषण यहाँ हुआ, सभा हुआ। एक सेकंड अमित शाह जी का भी कई एक भाषण हुआ। अमित शाह जी ने पिछले भाषण में ही कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे।
चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इस समय तय करेगा। यह अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। राहुल गांधी तो ये भी नहीं बोल पाते हैं ना। नहीं सर, राहुल गांधी तो ये भी नहीं बोल पा रहे हैं। राहुल गांधी तो उसके लिए कमेटी बना दिया। अध्यक्ष कौन है तो फिर कमेटी के? तेजस्वी जी है, क्योंकि बड़ी पार्टी है, यहाँ अध्यक्ष है। मतलब आप मानते हैं कि छोटी पार्टी है तो भी पूरा व्यक्ति ऑर्डर चलता है वो बड़ी पार्टी जब कमेटी बन जाने के बाद व्यक्ति का निर्णय महत्वपूर्ण नहीं होता है, कमेटी का सामूहिक निर्णय महत्वपूर्ण होता है। और महागठबंधन में हर चीज में, चाहे वो टिकट बंटवारा हो, सीट चिन्हित करने का मामला हो, मैनिफेस्टो कमेटी का मामला हो, प्रचार का मामला हो, सामूहिक निर्णय हावी है और सामूहिक निर्णय ही डिसीजन ले रही है। वही समय पर डिसीजन लेगी और आपको पता चल जाएगा। बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जरा अमित शाह जी से पूछ लीजिए कि 25 और 30 का एनडीए का मुख्यमंत्री कौन है। चलिए अंतिम जाते जाते एक सवाल सबसे, क्या कहिएगा 2025 का चुनाव किस तरीके से तैयारी रहेगी, रणनीति रहेगी? देखिए 2025 की संख्या में हम लोग जीत के आ रहे हैं और पूरी तैयारी चल रही है। इफ बट नहीं है, सभी समाज विकास पर इस पर वोट करने जा रही है बिहार की जनता, इसलिए हम लोग 2025 जीत के आ रहे हैं। चलिए आपकी क्या रणनीति रहेगी जब 25 चुनाव नजदीक है? आप लोग की तैयारी कैसी है? दल बदल चल ही रहा है आप लोग का। नहीं, नीतीश जी पूरे विकास पुरुष हैं, जिन्होंने नज़दीक तक तालमी मरकज हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, मदरसा बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हो, यह सारे चीज़ के मुसलमानों के लिए किए हैं। इतनी बड़ी 20 साल में जो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा मुसलमान, दलित मुसलमान, जनरल मुसलमान के लिए काम किया, वो अपने आप में एक लंबा लकीर है। इसको कांग्रेस या कोई पार्टी नहीं मिटा सकती। तो पिटारा खोल दिया नीतीश कुमार पिटारा शुरू से खोले हुए हैं। शुरू से खोले। क्या कहिएगा आप, चुनाव मतलब सर पे है जिस तरीके से चल रहा है, अंतिम मेरा यही रिक्वेस्ट है और प्रार्थना है कि जितनी भी पार्टियां बिहार में विधानसभा के चुनाव में भाग लेने जा रही है, अपने अपने पार्टी में पुराने सिद्धांतवादी विचार वाले लोगों को मौका दे, नए पीढ़ी को मौका दे और ऐसे दल बदलू लोगों को मौका नहीं दे। और बिहार की जनता से मेरा रिक्वेस्ट है कि दल बदलू लोग यदि किसी पार्टी से टिकट लेकर के जाते हैं तो वही उन लोगों को उल्टे मुंह माने वापस कर देना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि आपके जैसा समाज के विनाशकारी लोगों की जरूरत नहीं है। किसी पार्टी का सिद्धांतवादी है और विचार वाला और नए लोगों को मौका मिलेगा, वैसे लोगों को जिताने का काम करें, तभी बिहार का कल्याण हो सकता है। अन्यथा दल बदलू वालों से बिहार और देश का कल्याण नहीं हो सकता है, जिसका अपना कोई अडिग विचार और सिद्धांत नहीं। चलिए लास्ट आपसे भी पूछ लेंगे, जनता के रूप में आप किस तरीके से देखते हैं? जनता के रूप में मैं अपना एक एडवाइस दूंगा, 2025 फिर से नीतीश जी हमारे बिहार के लिए विकास पुरुष रहे हैं और बिहार की जनता कभी भी जंगल राज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या लास्ट यह भी सभी पार्टियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कम से कम पूरे बिहार में मैक्सिमम सुलझे हुए वकील भाइयों को भागीदारी देने का भी काम करें, जिससे समाज का कुछ सुधार हो सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 2025 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में जनता मालिक है और जनता ही निर्णय करेगी और जनता ही जो है उस कुर्सी पर भी बैठाएगी। अब किसे बैठाती है जनता, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अपने जो कमेंट है, अपने जो विचार है, जो कमेंट के माध्यम से आर्यन खबर को तक पहुंचाइएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।